नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से वादा करना चाहता हूं कि इसे देखने के बाद आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएगी, आपके जीवन में से निराशा दूर हो जाएगी, आप एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बन जाओगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने जीवन से हताश होकर आत्महत्या करने की कोशिश की, परंतु आज वह हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। एक समय था उसकी रोज की कमाई थी मात्र 2 रुपया। यस, मात्र 2 रुपए कमाने वाली महिला आज 3000 करोड़ की मालकिन है। एक वक्त था इस महिला के पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी, परंतु आज वे मुंबई में एक सक्सेसफुल बिल्डर है। ये कहानी है कल्पना सरोज की, जिन्होंने सिद्ध किया कि यदि आप शिद्दत से आसमान को देखो तो एक दिन पंख अवश्य उगेंगे और आप आसमान की बुलंदियों को छू सकोगे। कल्पना सरोज का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, वेतन था मात्र 300 रुपया और एक बड़े परिवार को पालना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कल्पना पढ़ने में होशियार थी, परंतु उनके मामा लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ थे। वो एक दलित परिवार से आती है। कल्पना के मामा का मानना था कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। उनके मामा का यह मानना था कि लड़कियां जहर की पुड़िया के समान होती है, इसलिए बेहतर हो कि लड़कियों को जल्द से जल्द विवाह करके जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। इसी सोच के चलते 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया। उनकी ससुराल में उनसे जानवरों से ज्यादा बदतर व्यवहार किया गया। दिन भर घर में काम करना, ससुराल के लोग उन पर शारीरिक अत्याचार करते थे। खाने का कोई ठिकाना नहीं था। घर के सारे काम करना, कई दिन बिना कंघी किए निकल जाते थे। 6 महीने में कल्पना मानसिक शारीरिक रूप से टूट गई थी। 6 महीनों के बाद उनके पिता जब बेटी से मिलने आए, देखकर आंसू निकल आए। सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलो। वो कल्पना के पिता ने उनके ससुराल वालों से एक तरह से लड़ाई जैसी की और कल्पना को मायके ले आए। लेकिन मायके आने के बाद भी कल्पना का जो दुख तकलीफ थी वो खत्म नहीं हुई। आसपास के लोगों ने उन्हें ताना मारना शुरू किया। वो कहने लगे, कैसी लड़की है जो शादी के बाद भी पिता के घर पर बैठी है। ये ताने कल्पना की बर्दाश्त के बाहर हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब जिंदगी का अंत कर देना है। तो जहर के बारे में तो कुछ जानती नहीं थी, तो उन्होंने खटमल मारने की दवा की 3 बोतलें खरीदी और पी गई। सोचा अब दुख तकलीफों का अंत हो जाएगा, परंतु डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया। जिसको भगवान बचाना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता। इस घटना के बाद उन्होंने सोचा कि जब मरना ही है तो कुछ करके क्यों ना मरे। उनके चरित्र पर भी उंगली उठाना शुरू किया, लेकिन अब वो कल्पना ने सबको इग्नोर करना शुरू किया। उन्होंने निश्चय किया कि ईश्वर ने मुझे बचाया है तो जरूर इसके पीछे ईश्वर की कुछ योजना होगी। उन्होंने पुलिस, आर्मी, नर्सिंग ज्वाइन करने की कोशिश की, परंतु यह संभव नहीं हो सका क्योंकि वो मात्र 6वीं क्लास तक ही पढ़ी थी और उनकी उम्र भी कम थी। फिर कल्पना ने मुंबई आने का निश्चय किया। उनके चाचा ने उन्हें एक गुजराती मित्र की सहायता से गारमेंट फैक्ट्री में जॉब लगवाई। कल्पना सिलाई का काम जानती थी। गारमेंट फैक्ट्री के सुपरवाइजर ने उन्हें सोइंग मशीन चलाने को कहा, परंतु मन में इतना गहरा डर था कि वो मशीन नहीं चला सकी। सुपरवाइजर ने उन्हें काम देने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने काफी मिन्नतें की, तो सुपरवाइजर ने उन्हें धागा काटने का काम दिया और वेतन था मात्र 60 रुपया प्रति महीना। यानी कि एक दिन की कमाई होती थी मात्र 2 रुपए। लेकिन कल्पना ने हार नहीं मानी। जब फैक्ट्री के वर्कर्स लंच पर चले जाते तो मशीन सीखती थी। कुछ ही दिनों में वो मशीन चलाना सीख गई। उन्होंने सुपरवाइजर से एक कारीगर का जॉब देने की विनती की। कल्पना को मशीन चलाने का काम दिया गया। अब उनका वेतन था 265 रुपए। कल्पना का कहना है कि उन्होंने जीवन में पहली बार 100 रुपए का नोट देखा था, जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया था। इस दरमियान उनकी बहन को कैंसर हो गया। उन्होंने अपनी बहन का इलाज कराने के लिए मुंबई बुलाया।
परंतु पैसों की कमी के कारण सही ढंग से इलाज नहीं हो सका। कल्पना ने अपनी बहन को अपनी नजरों के सामने तिल तिल मरते घुटते हुए देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि पैसे की अहमियत क्या होती है। उन्होंने निश्चय किया कि अब बहुत सारा पैसा कमाना है। उन्होंने आसमान के सपने देखे, अपनी औकात से बड़े सपने देखे। इस दरमियान उन्होंने 50,000 रुपए का लोन लेकर गारमेंट फैक्ट्री शुरू की। कल्पना को उनके पहचान वाले एक व्यक्ति ने एक जमीन बेचने का ऑफर दिया। वो जमीन उन्हें मात्र 2.5 लाख रुपए में मिल रही थी। तो कल्पना को पास पैसे नहीं थे। उन्होंने जैसे तैसे 1 लाख रुपए इकट्ठे किए, परंतु बाद में पता चला कि जमीन विवादित है। जमीन के 7/12 के उतारे में पार्टी का नाम ही नहीं है। कल्पना सरोज ने इस विवाद को दूर करने के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटना शुरू किया। उन्होंने मेहनत मशक्कत से उसके जो सारे विवाद थे दूर किए। अब वो एक लीगल प्रॉपर्टी बन गई थी और उस जमीन की मार्केट वैल्यू हो गई थी 50 लाख रुपए। यह कल्पना सरोज के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक बिल्डर से कांटेक्ट किया और पार्टनरशिप में वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू किया। इस भागीदारी के बिजनेस में उन्हें 4 करोड़ का मुनाफा हुआ। उन्होंने बिल्डर के रूप में नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए। वो बहुत सफल हुई, परंतु मुसीबतों का अंत नहीं हुआ। कई दूसरे बिल्डर्स ने उन्हें मारने की सुपारी भी दी, परंतु वो हार मारने वालों में से नहीं थी। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन लेने से इनकार कर दिया। इसके बदले उन्होंने पुलिस कमिश्नर से कहा कि मैं खुद अपनी रक्षा कर सकती हूँ, कृपया आप मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस दीजिए। यह दर्शाता है कि नारी नारायणी होती है। इसके बाद कल्पना सरोज का उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना। उन्होंने बुटीक स्टोर शुरू किए, लोगों को जॉब देना शुरू किया। इसके बाद एक कंपनी उनके जीवन में आई जिसने उन्हें आसमान की बुलंदियों पे पहुंचाया। ये कंपनी का नाम था कमानी ट्यूब्स। ये कंपनी विवादों में थी। सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा फैसला देते हुए कमानी ट्यूब्स कंपनी के मजदूरों को कंपनी का मालिक बनाया। अब जिस कंपनी में 2,500 से 3,000 मजदूर हो और हर मजदूर मालिक हो, यानी 2,500-3 हजार मालिक हो, तो कंपनी कैसे चलेगी। मजदूर जानते थे कि बिना योग्य मैनेजमेंट के कंपनी चलाना असंभव है। इसलिए वे कल्पना सरोज के पास आए। कल्पना सरोज जानती थी कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। 2006 में उन्होंने कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथों में लिया। कंपनी की सारी जो अड़चनें थी उनको दूर किया और 2010 में वो कंपनी की मालकिन हो गई। इसके बाद उन्होंने कई आसमान की बुलंदियों को छुआ, कई तरह के बिजनेस में हाथ डाला और उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट दोस्तों ये है कि इंग्लैंड में बाबा साहब अंबेडकर जिस मकान में निवास करते थे, जिस मकान में रहकर वे अभ्यास करते थे, उसे खरीदने के लिए उन्होंने 2014 में नरेंद्र मोदी को कन्विंस किया। कल्पना सरोज बताती है कि मेरी प्रधानमंत्री से मात्र कुछ मिनट की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि ये 40 करोड़ रुपए का पेमेंट मूंगफली के बराबर, इट्स जस्ट लाइक ए पीनट। और उन्होंने वो मकान खरीद लिया, भारत सरकार ने खरीद लिया। आज उसे वो एक स्मारक बना दिया गया है। दोस्तों, एक लड़की जो 60 पैसे बचाने के लिए कुर्ला से चेंबूर पैदल जाती थी, आज वो लग्जरी कार्स में घूम रही है। एक लड़की जिसके लिए सर ढकने को नहीं था, आज वो हजारों लोगों को सफल अच्छे मकान दिला रही है, सस्ते मकान दिला रही है। इसका कारण है हौसले, सपने। तो दोस्तों, आई एम श्योर कि इस कहानी को देखने के बाद आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।